इस वीडियो की शुरुआत हम तुलसीदास के कुछ ऐसे दोहों से करेंगे जिन्हें अक्सर स्त्री विरोधी बताया जाता है। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। अर्थात स्त्री के हृदय की गति ब्रह्मा जी भी नहीं जान सके। स्त्री सब छल पाप और दोषों की खान है। नारी स्वभाव सत्य कब कही, अवगुण आठ सदा उर रही। अर्थात नारी का स्वभाव ही ऐसा है कि वह सत्य नहीं बोलती। उसके हृदय में 8 अवगुणों का वास होता है। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। अर्थात ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी ये सभी ताड़ना के अधिकारी है। यहाँ अक्सर ताड़ना शब्द का अर्थ मारना, पीटना या प्रताड़ित करना बताया जाता है। इन 3 दोहों को बार बार सुनाकर तुलसीदास जी को स्त्री विरोधी बताने का भरसक प्रयास किया जाता है, किंतु सत्य इससे बिल्कुल अलग है। आगे बताई गई जानकारी को ध्यान से सुने और जब भी कोई तुलसीदास को स्त्री विरोधी बताए तो उसके आगे इस ज्ञान को ज्यों का त्यों परोस दें। सबसे पहली बात तो यह कि रामचरितमानस एक महाकाव्य है जिसमें बहुत सारे पात्र हैं। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, कुछ दुष्ट हैं, कुछ देवतुल्य हैं और कुछ राक्षस हैं। तुलसीदास ने हर पात्र के डायलॉग्स यानी वचन लिखे हैं। वे वचन तुलसीदास की मानसिकता नहीं है, अपितु उस पात्र की मानसिकता या मानसिक स्थिति बताते हैं। यदि रावण ने कुछ गलत कहा तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वो तुलसीदास की मानसिकता थी। यदि राम जैसा नायक कुछ गलत कहता या करता तो शायद आप तुलसीदास को अपराधी बना सकते थे, किंतु ऐसा नहीं है। जिन दोहों को स्त्री विरोधी बताया जाता है वे राम के नहीं बल्कि दूसरे पात्रों के वचन थे और कुछ विशेष परिस्थितियों में कहे गए थे। शुरुआत प्रथम दोहे से करते हैं। विधिहु न नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अवगुण खानी। इस पंक्ति की दूसरी पंक्ति में स्त्री को सब छल पाप और दोषों की खान बताया गया है। यह दोहा अयोध्या कांड में भरत द्वारा अपनी माँ कैकेयी को तब बोला गया है जब वो अपने मामा के यहाँ से लौटता है और देखता है कि उसके भाई राम को वनवास हो चुका है और उसके पिता दशरथ विरहवेदना में अपने प्राण त्याग चुके हैं। यह सब देखकर उसे अपनी माँ कैकेयी इसका असली कारण दिखती है। तब दुखी मन से वो अपनी माँ के बारे में सोचते हुए स्त्री को छल पाप और दोषों की खान बताता है। अब दूसरे दोहे पर आते हैं। नारी स्वभाव सत्य कब कही, अवगुण 8 सदा उर रही। इस दोहे में रावण कह रहा है कि स्त्री के अंदर 8 अवगुणों का वास होता है। लंका कांड में इस समय श्री राम सेना लेकर लंका आ चुके हैं, जिस कारण मंदोदरी अपने पति रावण को समझाने की कोशिश कर रही है जिससे युद्ध टल सके। मंदोदरी को क्रोध में उत्तर देते हुए रावण ने कहा है कि स्त्री सत्य वचन नहीं बोलती, जो उसके 8 अवगुणों में से एक है। अब तीसरे दोहे पर आते हैं। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। सुंदरकांड में जब समुद्र श्री राम को रास्ता नहीं देता और राम समुद्र सुखाने के लिए धनुष उठा लेते हैं, तब समुद्र देव प्रकट होकर दया की विनती करते हुए ये वचन बोलते हैं। यदि ताड़ना शब्द का अर्थ मारना, पीटना या प्रताड़ित करना माना जाए तो ये वचन किसी भी प्रकार से दया याचना नहीं लगता। इसलिए ताड़ना शब्द का वास्तविक अर्थ समझना यहाँ जरूरी है। पहली बात तो यह है कि रामचरितमानस संस्कृत भाषा का काव्य नहीं है, अपितु अवधी भाषा में है और इसमें बुंदेली का भी थोड़ा बहुत प्रयोग हुआ है। इसलिए यहाँ ताड़ना शब्द का अर्थ है टकटकी लगाकर देखना या ध्यान से देखना। इसलिए इस पंक्ति में समुद्र यह कह रहा है कि जिस प्रकार ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और नारी को ध्यान से देखना पड़ता है यानी ध्यान से रखना पड़ता है, इसी प्रकार ही प्रभु राम आप मुझ पर भी ध्यान दीजिए यानी कृपा करिए। बुंदेली भाषा के शब्द ताड़बो का अर्थ निगरानी करना और ध्यान रखना है। ताड़ना शब्द का इस्तेमाल उत्तर भारत में शायरी में भी किया जाता है, जैसा कि लाला माधव राम ने अपने एक शेर में लिखा है। भाप ही लेंगे इशारा सरे महफिल जो किया, ताड़ने वाले कयामत की नजर रखते हैं। मुझे आशा है कि अब आपको इन सभी दोहों का अर्थ, परिस्थिति, पात्र और उद्देश्य पता चल गया होगा। आप अपने विचार कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।